हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ साइकोसोशल थेरेपी दैट हेल्प्स इंडिविजुअल regain independence through meaningful and purposeful activities. It improves physical, mental, emotional and social functioning. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन फोकस है इंडिपेंडेंस, डेली फंक्शनिंग और रिहेबिलिटेशन। ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं। Occupational therapy is a therapeutic approach that uses purposeful activities to improve a person's physical, psychological, social and vocational functioning, enabling maximum independence. दूसरा definition है, it is a therapy that uses meaningful activities or वर्क टू इम्प्रूव हेल्थ, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। मतलब पेशेंट को मीनिंगफुल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिससे वो ग्रेजुअली अपनी फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, इसका अगर आपको इजी फॉर्मूला अगर देखना हो तो पर्पसफुल एक्टिविटीज लीड्स टू बेटर फंक्शनिंग, लीड्स टू इंडिपेंडेंस। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो सपोज एक पेशेंट डिप्रेशन से रिकवर कर रहा है। पेशेंट का मोटिवेशन बहुत लो है, वो डेली एक्टिविटीज भी प्रॉपरली नहीं कर रहा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में थेरेपिस्ट उसको ग्रेजुअली एक्टिविटीज देता है। फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग कर लो या पेंटिंग कर लो या कोई क्राफ्ट्स वर्क दे देगा। ठीक है, पेशेंट रेगुलरली गार्डनिंग करना स्टार्ट करता है, जो भी उसे पसंद हो, गार्डनिंग या पेंटिंग या जो भी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई। एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मोटिवेशन अच्छे से आएगा, मोटिवेशन अच्छे से आएगा तो कॉन्फिडेंस बेटर होगा, और कॉन्फिडेंस अगर बेटर होगा तो डेली फंक्शनिंग भी बेटर हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। देन आता है ऑब्जेक्टिव कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के गोल्स क्या हैं। तो ये सेल्फ केयर स्किल को इम्प्रूव करता है। ओके, वर्क हैबिट को डेवलप करता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। ओके, पेशेंट की अटेंशन और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में हेल्प हो जा रही है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इंडिपेंडेंस, मतलब पेशेंट को मैक्सिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंस तक लेके जाना। ओके, फिफ्थ आता है एनहांस सेल्फ एस्टीम, सक्सेसफुल एक्टिविटीज से कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है इम्प्रूव सोशल एंड वोकेशनल फंक्शनिंग, तो सोशल इंटरेक्शन और वर्क रिलेटेड फंक्शनिंग को भी ये इम्प्रूव कर रहा है। एंड सेवेंथ है प्रमोट रिहैबिलिटेशन, मतलब पेशेंट को रिकवरी और रिहैबिलिटेशन में सपोर्ट करना। ओके, तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन, बाइपोलर डिजीज। बाइपोलर डिजीज में स्टेबल फेज, ओके, अनस्टेबल वाले की बात नहीं करेंगे हम, स्टेबल फेज। सब्सटेंस अब्यूज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, देन क्रोनिक साइकेट्रिक इलनेसेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग रिहैबिलिटेशन। ओके, तो ये जो कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं, ओके, जहाँ पेशेंट को फंक्शनिंग, स्किल्स, इंडिपेंडेंस या रिहेबिलिटेशन में हेल्प चाहिए, वहाँ हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब हर पेशेंट के एबिलिटी और नीड के अकॉर्डिंग एक्टिविटी को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सेकंड आता है पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटी का पेशेंट के लिए मीनिंग या पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उससे करवाओगे, उस जो भी वो काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है, उसका कुछ पर्पस या मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है पेशेंट पार्टिसिपेशन, विच इज पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तभी फायदा होगा ना। फोर्थ पॉइंट आता है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। ओके, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब पहले ना पेशेंट को बहुत सिंपल इजी टास्क देना है और उसके बाद वो जो इजी टास्क है उसको टफ टास्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो इजी टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट टास्क पे जाना है। एंड फिफ्थ पॉइंट है एनकरेज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पेशेंट को अननेसेसरीली हेल्प नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो इंडिपेंडेंटली करने देना है। जैसे अगर वो पेंटिंग कर रहे हैं या क्राफ्ट्स वर्क कर रहे हैं या फिर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो पहले उनको करने दो। ठीक है, ताकि वो अपनी भी, एक होता है ना कि अपनी कैपेबिलिटी देख पाएंगे वो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट आता है रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस को रेगुलरली इवैल्यूएट करना है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है, मतलब जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जा सकती है। गार्डनिंग है, पेंटिंग एंड ड्राइंग है,
क्राफ्ट्स वर्क है, सुइंग एंड नीटिंग है, कुकिंग हो गया, वुड वर्क हो गया, कंप्यूटर स्किल्स है, क्ले मॉडलिंग है, या पेपर बैग्स और कैंडल मेकिंग। तो ये कुछ काम है, ये कुछ एक्टिविटीज है जो कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थेरेपिस्ट का रोल। ओके, तो एबिलिटीज को असेस करना है, select suitable activities, motivate the patient, supervise sessions, modify activities according to progress and evaluate outcomes. Okay, तो abilities को assess करना है, suitable activities को select करना है, patient को motivate करना है, supervise करना है जो भी वो sessions होंगे उसको, then activities को modify करना है according to the progress. Okay, जो भी patient है उसका जो आउटकम होता है वो भी इवेलुएट करना है। रोल ऑफ नर्स क्या है यहाँ पे? प्रिपेयर द पेशेंट, encourage participation, ensure safety, observe behavior, reinforce achievements, educate family, document progress and coordinate with the occupational therapist. Okay, तो ये तो हो गया हमारे पास रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है? इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इससे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। देन लाइफ की जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप हो रही हैं, इंडिपेंडेंस को इनकरेज करता है, ये सोशल इंट्रैक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, वोकेशनल एबिलिटीज को इन्हांस कर रहा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। ओके, एंड देन अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं तो ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है इसमें। ओके, प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो सकता है। ओके, नीड रेगुलर पार्टिसिपेशंस और लिमिटेड रिसोर्सेज इन सम सेटिंग्स। तो कुछ सेटिंग्स में बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं तो जिसके वजह से ये डिले कर सकता है या दिक्कत हो सकती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर ओवरऑल आपको याद रखना है तो हमेशा ध्यान दे, ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशन का क्या मतलब होता है? कोई ना कोई काम करना। ओके, जैसे गार्डनिंग एक ऑक्यूपेशन है, या पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब एक ऑक्यूपेशन है। ओके, तो ऑक्यूपेशन से आप हमेशा याद रखना कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन फोकस है डेली फंक्शनिंग करवाना, रिहैबिलिटेशन करवाना और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्रिएशनल थेरेपी पढ़ेंगे जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसा ही है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।